अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नांदेड़ प्रभाग दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि तारीख 20 जून से 25 जून को नगर सोल थारूर रेलवे स्टेशनों के बीच लाइन ब्लॉक लगाया गया है, जिसके कारण कुछ ट्रेनें देरी से चलेगी। ट्रेन नंबर 12715 हुजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस 20 और 25 जून को नांदेड़ रेल स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी और औरंगाबाद थारूर के बीच 50 मिनट देरी से चलेगी। ट्रेन नंबर 17/6/18 हुजूर साहिब नांदेड़ मुंबई तपोवन एक्सप्रेस नांदेड़ स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी और औरंगाबाद थारूर के बीच 30 मिनट देरी से चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 17/687 मनमाड़ धर्माबाद मराठवाड़ा एक्सप्रेस मनमाड़ स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी और नगरसोल स्टेशन पर 40 मिनट रुकेगी। ये जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ जनसंपर्क विभाग से मिली है। एक दूसरे को घूरकर देखना पड़ा महंगा, बहस करते हुए क्रूरता से की पिटाई। परभनी तालुके के नांदगांव बुजुर्ग में हुई घटना। ताड़कलस पुलिस थाने में किया गया अपराध दर्ज। परभनी के ताड़कलस में मेरी तरफ क्या देख रहा हो, ऐसा कहते हुए गैर कानून के लोग जमा करते हुए उन्हें बुरी तरह से क्रूरता के साथ पिटाई की गई। ये घटना परभनी तालुके के नांदगांव बुजुर्ग में हुई है। इस मामले में 17 जून के रोज परभनी के ताड़कलस पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना की मिली जानकारी यह है कि राजू प्रहलाद जल्लारे इन्होंने तकरार करते हुए तकरारदार ने कहा है कि फिरियादी अपने बच्चे के साथ जार का पानी लाने के लिए 2 व्हीलर पर जा रहे थे। घर की ओर आते समय उनके सामने से उनके ही रिश्तेदार के अनिल जल्लारे ये आते हुए दिखाई दिए। उसने फिरियादी की ओर देखते हुए कहा कि मुझे क्या देख रहा है। ऐसे करते हुए गाली गलौज दी और कॉलर पकड़ ली और थप्पड़ मुक्की मारते हुए उसके बाद संबंधित दोपहर के दरमियान उन्होंने अन्य अपने रिश्तेदारों को बुलाकर फिरियादी और उनके परिवार के सदस्यों को लोहे के रॉड से और लाठियों काठियों से बुरी तरह से जख्मी किया और गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अनिल जल्लारे, विश्वनाथ जल्लारे, काशीनाथ जल्लारे, रोहन जल्लारे, विजय जल्लारे, रमेश जल्लारे, वाघोबा जल्लारे, नवनाथ जल्लारे, उत्तम जल्लारे, अशोक जल्लारे, आदिनाथ जल्लारे, रोहित जल्लारे, रंजना जल्लारे, गिरिजा जल्लारे, अनुसया जल्लारे, सुशीला जल्लारे, इन पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच ताड़कलस पुलिस कर रही है। घरों में चोरी करने वाले और उसी तरह से मोटरसाइकिल चोर एलसीबी के शिकंजे में। परभनी जिले में स्थानिक अपराध शाखा की जांच विभाग यानी कि एलसीबी की टीम ने चोरी और चोरी के 2 अपराधों को उजागर करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानिक अपराध शाखा एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल इनके मार्गदर्शन में नियुक्त किए गए जांच पथक में उनको गुप्त जानकारी के आधार पर काला सिंह गुरुबंद सिंह दुधानी उम्र 20 साल और दूसरा राहुल सिंह धारा सिंह दुधानी उम्र 18 साल, ये दोनों सकलाफलाट परभनी के रहने वाले इन इलाके से दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ने डेटना पुलिस थाने के हद में पोखरनी फाटा स्थित दुकान का शटर उठाकर उसमें घर पोड़ी करते हुए घर में चोरी करते हुए कुछ रकम लेकर फरार हो गए थे। पाथरी पुलिस थाने के हद से एक मोटरसाइकिल को भी उन्होंने वहां से लेकर फरार हुए और लूट लिया। ये 2 अपराधियों को पकड़कर उनके पास से ये मामला उजागर किया गया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल और नकदी रकम ऐसे कुल मिलाकर 61,900 रुपये का मुद्दे माल अपने हिरासत में लेते हुए इस मुहिम में राजू मुत्तेपोड़, मधुकर छट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबड़, रंजीत आगड़े, सूर्यकांत फड़, लक्ष्मण कागने, नितेश परसोड़े, फीउद्दीन शेख, परशुराम गायकवाड़, दीपक मुदिराज के टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेलू में बंद पड़ा हुआ जानवरों का बाजार फिर से खुला किया जाए, ऐसी मांग व्यापारियों ने और इस इलाके के नागरिकों ने करते हुए यहां के नगर परिषद सेलू के मुख्य अधिकारी को निवेदन दिया है। निवेदन में कहा है कि सेलू शहर में बंद पशु बाजार को पुनः खुला किया जाए। यह निवेदन व्यापारी शेख शफीक, शेख फारूक, शेख हयूम कुरैशी, शेख सिराज भाई, कलीम भाई बेलदार, मेदू भाई कुरैशी, हाजी शरीफ भाई, आसिफ भाई कुरैशी, बुडन कुरैशी, इस्माइल कुरैशी, गनी कुरैशी, अशरफ भाई कुरैशी, शेख नईम भाई आदि ने गुरुवार 19 जून के रोज सेलू के मुख्य अधिकारी को एक निवेदन देते हुए कहा है कि इसके अलावा पिछले 60 सालों से यहाँ हर शनिवार के रोज सेलू शहर में बाजार भरता है। बाजार ग्रामीण इलाके के किसान अपने अपने बैल, भैंस, बकरी और अन्य जानवरों को लेकर खरीदी बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर आते हैं। तालुके के तहत आजू बाजू के देहातों के सैकड़ों ग्रामीण और बाजारी यहाँ जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण सेलू का आवाजाही का भी और यहाँ का बाजार खुल जाता है। परतूर, परड़गांव,
परभनी, पाथरी, जिंतूर इन जगहों से व्यापारी भी जानवरों के खरीदी बिक्री के लिए आया करते हैं, आवाजाही करते हैं। इसके कारण सेलू का आर्थिक व्यवहार बड़े पैमाने पर चलता है, जिसके कारण आज जानवरों का बाजार बंद हो गया है। ये बंद हुआ बाजार तुरंत शुरू किया जाए और यहाँ पर अतिक्रमण करने वाले को अतिक्रमण हटाया जाए, ऐसी मांग इन व्यापारियों के साथ यहाँ के नागरिकों ने की है। आज माननीय उपजिल्हाधिकारी मॅडम पाशी आम्ही पूर्ण एक मुस्लिम समाज, व्यापारी वर्ग, शेतकरी वर्ग आणि पूर्ण बिरादरी बाजारातले सामाजिक कार्यकर्ते सगळे मिळून मॅडमला निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहेत। विषय असा आहे की बाजारात एक 50-60 वर्षापासून जनावरांचा बाजार भरत होता। हे अतिक्रमण झाल्यामुळे एक 5 ते 6 वर्षात जनावरांचा बाजार पूर्णतः बंद झाला। त्या विषयाने संदर्भाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी मॅडमला आज उपजिल्हा पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आने वाले दैटना ढोंडी शिव रास्ता ढोंडी रोड टच रहते हुए इस शिव रास्ते में एक जंजीर बनी हुई है, जो 33 फुट के रास्ते पर पिछले 100 सालों से ये रास्ता किसी प्रकार का खुला करने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, जिसमें प्रशासन भी मजबूर रहा और यहाँ के लोक नेता भी मजबूर रहे। अब वो रास्ता जो 33 फुट का है वो सिर्फ 7 फुट का बनकर रह गया है। 25 फुट पर अतिक्रमण बढ़ गया है। बारिश के कारण यहाँ खड्डे हो जाते हैं और कीचड़ हो जाने के कारण आवाजाही के लिए बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुसंख्यक लोग यहाँ पर अपनी दबंगाई दिखाते हुए दादागिरी करते हुए नजर आते हैं। इसलिए पिछले कई दिनों से यहाँ पर नुकसान का मुआवजा भी ये मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गाड़ी जब इधर से उधर हो जाती है तो इनके घरों में घुस जाती है या फिर रास्ते के इनके जो किनारे रखे हुए सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। उससे ये दबंगाई करते हुए अपना मुआवजा मांगते हैं। पुलिस प्रशासन के पास इस बात की गुहार ले जाने पर वो कहता है ये मामला महसूल विभाग का है, वो जांच करे। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर साहब की भी महसूल विभाग सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर यहाँ पर छोटे छोटे मामलों को लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने के दुश्मन बन जा रहे हैं। 33 फुट के रास्ते को खुला किया जाए और 25 फुट का जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, ऐसी मांग यहाँ के गांववासी और किसान करते हुए इस मांग का निवेदन तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री और पालक मंत्री, इसके साथ साथ ही विधान परिषद पाथरी के विधायक राजेश भैया विटेकर को भी दिया गया है। अब ये लोग किस तरीके से इस किसानों का और यहाँ के गाँव वासियों का रास्ता खुला करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा ना। हे शिव रस्ता आम्हाला करून द्यावं हे निवेदन दिलेलं आहे तहसीलदाराका। बस 24 तारखेला देतो म्हणलेली। आम्ही तहसीलदार साहेबाकडं ही दिली, निवेदन दिलं आहे आणि ते रस्ता पूर्ण आमचा करून द्यावा असे आमची अपेक्षा आहे साहेबाकडून किंवा सरकारकडून। तारीख दिली ते ना 24 तारखेला करतो म्हणजे सगळे यंत्रणा सज्ज। आज आम्ही सर्व शेतकरी मोठे दैटना तालुका जिल्हा परभणी येथील सगळे रहिवासी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर आपल्या राज्याचे माननीय महसूल मंत्री माननीय श्री बावनकुळे साहेब यांनी ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा म्हणून, महत्त्वाचा विषय म्हणून, शेतकऱ्याच्या आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाचा सगळ्यात मोठा विषय म्हणून ग्रामीण भागातले जे काही शेतरस्ते, या शेतरस्त्याचा प्रश्न प्रामुख्यानं सोडवण्याकरता या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू केली। प्रत्येक ठिकाणी जिथं जिथं अडचण येईल तिथं तिथं शेतकऱ्याला मदत कशी होईल याकरता नवीन धोरण असेल, नवीन GR असेल, ज्या पद्धतीनं गरज पडेल त्या पद्धतीनं ते या ठिकाणी सर्व यंत्रणा शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभी करतायत। त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी दैटना ढोंडी हा जो शिव रस्ता आहे, बऱ्याच दिवसापासूनचा हा प्रश्न शेतकऱ्याच्या बाबतीत आमच्या दैटनावासियांना आणि ढोंडीवासियांना सर्व शेतकऱ्यांना या ठिकाणी अडचणीचा ठरत होता। तो मुद्दा आम्ही मार्गी लावण्याकरता आज माननीय तहसीलदार साहेब, त्याचबरोबर इतर जी काही यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेसोबत या ठिकाणी चर्चा करून तो मुद्दा आमचा मार्गी लावण्याकरता
आम्ही या ठिकाणी एक निवेदन दिलेलं आहे. या निवेदनाच्या माध्यमातून आत्ताच आमची तहसीलदार साहेबांसोबत चर्चा झाली. येत्या 24 तारखेला लगेच म्हणजे यंत्रणासुद्धा तत्परतेनं या ठिकाणी काम करते. लगेच 24 तारखेला या रस्त्याची मोजणी करून हा रस्ता खुला करून देण्याचं आश्वासन माननीय तहसीलदार परभणी यांनी आम्हाला या सर्व शेतकऱ्यांना या ठिकाणी दिलं आहे आणि त्या पद्धतीनं ते काम होईल अशी आम्हाला आशा वाटते. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.